आपको ऐसा लगता है कि 4.5 करोड़ का रथ दिखा करके जनता को आप बटोर लीजिएगा? उसको कहाँ जमीन से लेकर आसमान तक पहुंचा दिया, लेकिन उसने ठगने का काम किया निषाद समाज को। भारतीय जनता पार्टी देने का काम किया निषाद समाज को, और निषाद को नेता को उतना और कोई पार्टी दिया नहीं है। मुकेश सहनी निषाद समाज का कोई बड़ा विकल्प नहीं है। पूरे बिहार में 450 करोड़ के रथ रखने वाले आदमी है, तो वो क्यों नहीं मुख्यमंत्री बन जाएंगे बिहार के? आरक्षण वगैरह वो सब खत्म करने का काम किया। आज भी अगर कोई समस्या हम लोग के पड़ता है तो भारतीय जनता पार्टी हर चीज में हम लोग के लिए खड़ा होता है। मुकेश सहनी हमेशा बिजनेसमैन की तरह पूरे बिहार में उतरा है और यूपी में भी बिजनेसमैन की तरह। जनता आज की जनता भली भांति समझ चुकी है कि हमारी सुरक्षा, हमारी सब सारी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी से मिलने वाली है। मलाह समाज का समस्या का हल करेगा, लेकिन मलाह समाज का हल नहीं कर रहा था, ये अपना गोटी सेक रहा था। मुकेश सहनी है, वो अपना विचार है, उनका अपना विचार करने दीजिए। लेकिन रही बात समाज का, तो समाज भारतीय जनता पार्टी के पास शुरू से था, अब आज भी है। उसमें मछुआ का सदस्य न बना के दूसरे जाति को सदस्य बनाने का भी काम कर रहा था। मुकेश सहनी को भाजपा बहुत बार मौका दिया। नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहार टॉक। हम जहां खड़े हैं यहाँ से बिहार चलता है, बिहार की सत्ता संचालित होती है। हमारे दाएं तरफ बिहार विधानसभा है और बाएं तरफ बिहार विधान परिषद है। आमतौर पर जो जनप्रतिनिधि, विधायक या विधान पार्षद बन के आते हैं, इसी सदन के सदस्य होते हैं। पर बिहार में जातीय जनगणना के बाद पूरी राजनीति जात की राजनीति में उलझ कर रह गई है। भाजपा भी इससे अलग नहीं है और भाजपा ने हरी साहनी के बहाने अब बिहार विधान परिषद में जातीय कार्ड खेल दिया। बिहार 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बड़ा रणभूमि बनने वाला है, क्योंकि यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। INDA जो इंडिया नाम से विपक्ष है, उसमें कई सारे घटक दल जुड़ने वाले हैं। बिहार में निषादों की जो बड़ी तादाद है, उसको लेकर भी भाजपा फूंक फूंक कर कदम रख रही है। हालांकि भाजपा के पास कई सारे बड़े चेहरे हैं, पर हरी साहनी के बहाने भाजपा ने एक बड़ा जातीय कार्ड खेला है और मुकेश सहनी को कहीं ना कहीं यह बताने की कोशिश की है कि अब मोल तोल की राजनीति नहीं हो सकती है। वहीं मुकेश सहनी है जो पिछले लोकसभा में राजद के साथ थे और विधानसभा चुनाव में भाजपा के साथ थे। भाजपा ने उन्हें बिहार विधान परिषद का सदस्य बनाया और बिहार सरकार में जब जदयू और भाजपा की सरकार बनी तो उन्हें मंत्री भी बनाया गया। साथ ही साथ आपको बता दें कि मुकेश सहनी की विदाई के बाद ये माना जा रहा था कि मुकेश सहनी फिर 2024 से पहले भाजपा में वापस आएंगे, यानी NDA में वापस आएंगे। लेकिन बता दें कि बिहार में जिस तरह से जातीय कार्ड खेला गया है, तमाम दल जो हैं जातीय वोट बैंक को गोलबंद करने में लगे हुए हैं। भाजपा के साथ अभी उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी जैसे बड़े चेहरे हैं। वहीं अब साहनी वोट बैंक को लेकर एक बात तो साफ हो गई है कि मुकेश सहनी से भाजपा किसी भी तरह की मोल तोल करने की स्थिति में नहीं है। हरी साहनी को बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष बनाकर भाजपा ने एक बड़ा संदेश दिया है कि भाजपा अपने बलबूते बिहार में सभी वर्गों को साथ लेकर चल सकती है और जो मोदी लहर है, जिसके भरोसे 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ा जाना है, उसको लेकर भाजपा किसी भी छोटे दल से कोई मोल तोल करने की स्थिति में नहीं है। अब यह देखना दिगर होगा कि बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद में जिस तरह से जातीय समीकरण को साधा गया है, इसका क्या फलाफल 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार में देखने को मिलता है। हमारे साथ भाजपा के दो वरिष्ठ नेता हैं जो निषाद समाज से आते हैं। आइए इन्हीं से जान लेते हैं कि नेता कौन। आपको क्या लगता है कि 2024 में जो निषाद समाज है वो किसके साथ जाएगा? भारतीय जनता पार्टी के साथ। भारतीय जनता पार्टी। तो मुकेश सहनी जो है काफी हाई प्रोफाइल नेता हैं और जिस तरह से उन्होंने बड़ा रथ बनवाया है, कहते हैं कि सन ऑफ मलाह हैं, मलाहों की बात करते हैं। क्या आप मलाह जाति से आप मानते हैं? आपको ऐसा लगता है कि 4.5 करोड़ के रथ दिखा करके जनता को आप बटोर लीजिएगा? तो पूरे बिहार में 450 करोड़ के रथ रखने वाले आदमी है, तो वो क्यों नहीं मुख्यमंत्री बन जाएंगे बिहार के? ऐसा कुछ नहीं है। जनता आज की जनता भली भांति समझ चुकी है कि हमारी सुरक्षा, हमारी सब सारी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी से मिलने वाली है, इसलिए सारी जनता का झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। मुकेश सहनी है, वो अपना विचार है, उनका अपना विचार करने दीजिए। लेकिन रही बात समाज का, तो समाज भारतीय जनता पार्टी के पास शुरू से था, अब आज भी है। आप सहनी समाज से आते हैं, गांव में रहते हैं, आपको क्या लगता है जो मलाह समाज है उसके दिमाग में क्या चल रहा है? मुकेश सहनी, हरी साहनी, भाजपा, राजद, क्या चल रहा है? भाजपा का चल रहा है। क्यों चल रहा है? मुकेश सहनी को भाजपा बहुत बार मौका दिया, उसको कहाँ जमीन से लेकर आसमान तक पहुंचा दिया, लेकिन उसने ठगने का काम किया निषाद समाज को। उसने निषाद विरोधी काम किया। जितना मछुआरा समाज का जो
आती था, मैंने आरक्षण वगैरह वो सब खत्म करने का काम किया, और आज आरक्षण की बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जैसे चुनाव का समय आता है, सन ऑफ मलाह केवल मुकेश सहनी है या बिहार के वो तमाम मलाह सन ऑफ मलाह हैं जो मछली मारते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं? देखिए, सबसे बड़ा बात है कि जितना मान सम्मान भारतीय जनता पार्टी देने का काम किया निषाद समाज को और निषाद को नेता को, उतना और कोई पार्टी दिया नहीं है। आज भी अरे कोई समस्या हम लोग के पड़ता है तो भारतीय जनता पार्टी हर चीज़ में हम लोग के लिए खड़ा होते हैं। आप मुकेश सहनी के बात कर रहे हैं, मुकेश सहनी हमारे नेता है, हमारे समाज के नेता है, लेकिन सबसे ज़्यादा हमारे काम करने वाले भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे केंद्र से चाहे बिहार से। भाजपा के कार्यकर्ता है तो पार्टी का, देखिए एक बड़ी पुराने कार्यकर्ता हैं और हर एक संघर्ष में नजर आते हैं। एकदम ईमानदारी से बोलिएगा, मुकेश सहनी या कोई दूसरा? मुकेश सहनी निषाद समाज का कोई बड़ा विकल्प नहीं है। मुकेश सहनी हमेशा बिजनेसमैन की तरह पूरे बिहार में उतरा है और यूपी में भी बिजनेसमैन की तरह गया है अपना संगठन और अपना ऐसी ताकत बढ़ाने के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी देख लिया इनको एक ऐसा जगह पर एमएलसी में विधानसभा बनाकर फिर उसको मत्स्य पालन मछुआरा का मंत्री बनाया, और मंत्री बनाया कि मलाह समाज का कल्याण करेगा, मलाह समाज का समस्या का हल करेगा। लेकिन मलाह समाज का हल नहीं कर रहा था, ये अपना गोटी सेक रहा था। और इस जो मछुआरा सोसाइटी होता है उसमें मछुआ का सदस्य न बना के दूसरे जाति को सदस्य बनाने का भी काम कर रहा था। और मलाह का बहुत बड़ा ये मतलब एक तरह से गड्ढा खोलने का काम कर रहा था। 2024 में कहाँ जाइएगा आप लोग? 2024 में जिस तरह से मलाह का, जिस तरह से बिहार में चाहे पूरे मतलब भारत में, जब देश में प्रधानमंत्री पहला बार 2014 में बने हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी, तो पाकिस्तान से मलाह को बुलाने का काम किया देश में। आज भी मलाह का कल्याण, मलाह का समस्या का हल करने का भारतीय जनता पार्टी ही कर रहा है। इसलिए 24 हो या 25 हो, पूरा मलाह, पूरा बिहार, पूरे भारत में सभी मलाह मतलब भारतीय जनता पार्टी को देख लीजिए। हरीश सहनी को जैसे ही बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है, जो मलाह समाज है, जो सही में गरीब है, जो संघर्ष करता है, उसे लगता है कि जो सम्मान भाजपा ने उसे दिया है उसका जो फल है, उसका जो गिफ्ट है वो 2024 में देने का काम मलाह समाज करेगा। कहीं ना कहीं मुकेश सहनी ने जिस तरह से बड़ा रथ बनाया है और जिस तरह से मुकेश सहनी को लगता है कि पूरे बिहार का मलाह समाज उनके साथ है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। मलाह समाज भी अब पढ़ लिख चुका है, शिक्षित है और उसे पता है कि उसके हितों की रक्षा किसके पास है। अब यह देखना जरूरी है कि भाजपा में जिस तरह से मलाह समाज जुड़ा है, लोकसभा चुनाव में भाजपा इस समाज को कितना उचित प्रतिनिधित्व दे पाता है। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।